बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, कल की कथा में हमने आपको धनुष यज्ञ का प्रसंग हुआ था। धनुष यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री माता जी ने, सीता जी ने रघुवर जी को जयमाला पहना दिया था। जयमाला पहनाने के बाद वहाँ पे जो दुष्ट टाइप के राजा आए थे, दुष्ट प्रकृति के राजा आए थे, तो उन्होंने कुछ गलत करना चाहा, उसका प्रसंग है। और साथ में परशुराम लक्ष्मण संवाद का प्रसंग है। ये कुछ बड़ा प्रसंग है और इस समय ज्यादा लेगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जयमाला रघुबीर को पहनाने के बाद रंग भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी निपत तमक उठे तत्काल, जहां तहां रंग भूमि में लगे बजाने काल। क्या बोले? बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर, मत दया करो। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब कट जाओ मरो सान पर। अब खेलो अब अपने प्राणों पर, खेलो अब अपने। कर दो लोहू से लाल भूम, ले चलो सिया को बाणों पर। कर दो लोहू से लाल भूम। कुछ राजा जो देश देश के आए थे, तो उन लोगों ने कहा कि अब सब यूनिटी बना लिए कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ और सीता को तलवारों पे ले चलो, उनसे लड़ाई करके लेके चलो और इन दोनों लड़कों को बांध दो, राम और लक्ष्मण को। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। महिपाल जी जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि अब क्या गाल बजा रहे हो, जब धनुष तोड़ना था तो नहीं तोड़ पाए, अब बड़े वहां वो बने हो कि सीता को बांधो, इनको ले जाओ। अरे तलवार तीर वाली गर्मी, ठंडी धनुहा के संग हुई, ठंडी धनुहा के। अपनी चीना को घर जाओ, सब सूरवीरता भंग हुई। अपनी चीना को घर जाओ, बेकार मार कर सेखी अब बललाते हो पेशानी में, बललाते हो रहते हो शर्मसान की, कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में रहते। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। इतने में तप भूमि से सुनकर स्यू धनु भंग। ये लड़ाई जब वीरों में होने लगी और उधर गड़गड़ाहट की आवाज को जब सुना, इतने में तप भूमि से सुनकर स्यू धनु भंग। आए राज समाज में रघुकुल कमल पतंग। हर जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, या जैसे सिंह
भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का, जूड़ा था बंधा। मस्तक पर शोभित तात कुंड, उर पर कंठारो द्राक्षों का। मस्तक पर शोभित था, कंधों पर दो दो धनुआ थे। परशुराम जी के कंधों पे 2 धनुष थे, कंधों पर 2 धनुहा थे, और कर में फरसा था उठा हुआ, कर में फरसा था। भारी तूणीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। भारी तूणीर था पीठों पर, देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप। सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। फिर क्या, अरे उठ उठ कर शीस नवाने को, अरे सब डरते डरते जाते थे, सब डरते डरते। अपना फिर नाम पिता काले, नगरी का नाम बताते थे। अपना फिर मिथिलेश्वर ने भी किया शीस नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। जब आए तो सीता जी ने भी प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा अटल सौभाग्यवती रहो। अब उनको क्या पता कि क्या मैटर है, उन्होंने उनको सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। अरे अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सन्मुख देखा, जब राम रूप सन्मुख देखा, जब राम रूप सन। जिस पर बलिहार, जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सन्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम दुजराज। जब उन्होंने सब पूरे समाज को देखा कि यहां तो क्षत्रियों की मीटिंग हो रही है, ये सब ठाकुर यहां पे क्या कर रहे हैं, ठाकुरों का यहां पे क्या चल रहा है, तो उन्होंने पूछा, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही, अपने मन की सब व्यथा कही, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनुहा की थोड़ी कथा कही, सीता की और स्वयंवर की, धनुहा की थोड़ी कथा कही। जब धनुहा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। 2 टुकड़े देख शंभुधन के, सारे तन है छाई लाली, 2 टुकड़े देख शंभुधन के, लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर, और तेजस्वी दुज ने तभी की गर्जना गंभीर, और गुस्से में बोले, अरे वो मिथिलापति अब यह बतला, अरे धनुहा को किसने तोड़ा, ओ
धनुहा को किसने तोड़ा है और किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर रख दूंगा, जितनी भी पृथ्वी है। अरे रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, और तेजस्वी के क्रोध की अरे लगी बरसने आग। फिर देखिए क्या होता है, सभा को देखकर दुखी सिया को जान। जब परशुराम जी आए और पूरा बिगड़ गए, कर्राए गए, तो फिर सीता जी दुखी हुई कि अब हमें लगा था हमारा ब्याह न हो पाए। तभी सभा को देखकर दुखी सिया को जान, और सीधे सरल स्वभाव से बोले प्रभुवर रामचंद्र जी बोलते हैं उसमें। और परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए क्या बोलते हैं, अरे शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा, जिसने ऐसा जो कृपा प्राप्त है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किस से डर सकता है, वो कब किस से डर है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की वो काम वही कर सकता है, जिस पर है भगवान राम शांत करने के लिए बोले। फिर क्या हुआ, भृगुपति बोले, मतलब परशुराम जी बोले, अरे सेवक वह है और जिसका सेवा ही जीवन है, जिसका सेवा ही जो बैरी का सा काम करे वह इस पर से का भोजन है, बैरी का सा। हे राम, उन्होंने कहा कि इतने क्षत्रियों में बालक तू क्या है, तू क्या क्यों बोल रहा है। कहते हैं, अरे हे राम बना है तू अगुआ इस क्षत्रिय दल की गाड़ी का, इस क्षत्रिय दल की इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी का, इसलिए मसल लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश। पहले गुस्सान रहे हुए उनका देख के लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, और परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले लखन लाल क्या बोलते हैं, अरे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है, मीठी बोली के कारण ही जो ज्यादा मीठा होता है। मित्रों, बहुत मिठाई भी अच्छी नहीं, बहुत सिधाई भी अच्छी नहीं,
जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में मेरा जाता है, मीठे गन्ने को तो भाई ने मीठे वचन कहे, लखनलाल कह रहे हैं कि भाई ने मीठे वचन कहे, अरे तो क्रोध और बढ़ आया है, तो क्रोध और बढ़ वे सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। फिर क्या बोले गुस्से में आके, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, हमने ही जहर जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, जो कुछ करना अरे बचपन में जो धनु ही तोड़ी, हे गुरुजी बचपन में जब धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषियाए इतने, तो कभी न ऋषियाए इस धनवा में क्या लाल लगे, जो स्वामी गरमाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे, जो क्षत्रिय बालक का सुना। और जब इस तरह जवाब परशुराम जी हो गए, अरे गुस्से से बेताब बोले, हो राजा के लड़के, हो राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुंह नहीं संभाल रहा है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, अत्यंत विदित है। ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सम है, ऐसा लखनलाल ने अब कहा, लखनलाल ने अब कहा, कर कुछ मुस्कुरा के उन्होंने कहा, अरे लखनलाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, और धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, उन्होंने परशुराम जी को कहा श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, इसलिए मुझे यह ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है, ब्राह्मण का हे गुरुदेव, अरे यह गहना है रजपूतों का। परशुराम से क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, अरे ये गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, जो पहना जाता है रण में, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांत ही ब्राह्मण है, अपराध किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध, उनको चढ़ा के और गुस्से में ले आए।
अरे फिर क्या बोले, अरे बालक क्या हुआ तुझे, है बालक क्या हुआ तुझे, अरे जो बात काटता जाता है तो क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है, क्या न्योतारी अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, क्या बोले, अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, मैं क्षत्रिय हे भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं निर्मोही हूं रघुवंशी। अरे मेरे सुन राजा के लड़के, ये देख रहा है ना मेरा, अरे मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने अरे लोहू की नदी बहा दी है, लोहू की मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, और इस आर्य भूमि पे बहुत बार छत्राणी राण बना दी है, इस आर्य भूमि पर कई बार। लक्ष्मण बोले देखना नहीं लग जाए। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी देखना नजर नहीं लग जाए, और दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए, फिर चढ़ाएंगे। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, क्षत्रिय कुमार को बलिहार आपको भूपों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे, बलिहार आपको। हम उस माई के लाल नहीं, लखनलाल ने कहा हम उस माई के लाल नहीं, अरे जो हवे से डर पा जाए, जो हवे से डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए, परशुराम ने फिर कहा बढ़ा न और विवाद। राजा के लड़के अब विवाद मत बढ़ा, सूर्य वंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। अरे दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी यह स्वाद चखाएगा, फरसा कर देगा खट्टे। अरे तू बच्चा है बच्चा ही रह, तू बच्चा है बच्चा ही रहा, क्यों मेरे कर से मरता है, क्यों मेरे कर से मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है, मुझ क्रोधी के। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, उन्होंने जब बोला फिर उसका विरोध उन्होंने किया, और रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध, मतलब जोन क्रोध करा तो जोन हमें गरियावत हो तुहिन का लागे, जैसे कहा नहीं मैंने जोन तुम्हें कहा तो तुहिन का लागे, तो वही उन्होंने ऐसे कहा। क्या बोले, अरे श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, बच्चे ही बचपन है, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं,
जो तुलसी से तुरसा जाए, जो तुलसी से डर है पर से की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए, डर है पर घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी वज्र सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवान राम ने जब देखा कि इनका बहुत बड़ा केस बन जाएगा, तो वो जब परसा लेके दौड़े मारने के लिए, तो भगवान राम उठे और बोले, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित नहीं होता, अनुचित या उचित नहीं होता, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित नहीं होता। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है, वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भगवान राम ने कहा, अरे ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता वह लाते भी, तो सह लेता वह लाते भी, तो सह लेता वह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही सने की इतनी बात भी, वीरों का वेश देख कर ही दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, उसका अधिकारी तो मैं हूँ, उसका अधिकारी तो मैं हूँ। सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ, सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम तत्काल, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले, फिर वहीं रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। अरे अपराधी तो तुम हो साहब, गुस्सा गए, अरे अपराधी तो हो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, उत्सव बिगाड़ने धनुष अनगिनत वर्षों से, यह धनुष अनगिनत वर्षों से, अरे मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था बस उनकी ही संपदा हुआ, मिथिलेश्वर के जो मालिक था उसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला, अपने आगे तुड़वा डाला, अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला, अब कहो कौन हो जो करते हो गड़बड़ झाला। परशुराम उबले कहा, फिर वह ही बकवाद, और इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। फिर अपने बारे में बताते हैं कि मैं कितना हूं, ये हूं, वो हूं मैं। फिर बोले क्या, अरे जो पितु के ऋण से उर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता है, जो माता का बलिदाता है, जो माता का बलिदाता है। जो पितु
के ऋण से उऋण हुआ, मतलब उनके पिता ने उनको आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया कि आप अपनी मां का गला काट दो। परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पे अपने मां का गला काट दिया था। तो वही बता रहे हैं कि जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं, अपने इस लक्ष्मण बोले धन्य है वह फरसा जगजीत, और जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। फिर क्या बोले, अरे फरसा दिखला कर बार बार, क्यों मुझे डराने आए हो, क्यों मुझे डराने क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो, क्या काल आपका वाहन है। वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, जो अपना आप बखान करे। वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो फिर क्या कहते हैं, अरे वो लोहा तुमको ही शुभ हो, अरे जिसने घर का लोहू चाचा, जिसने घर का लोहू बलिहारी मैं उन हाथों की, जिसने माता का सिर काटा, बलिहारी मैं उन हाथों का, जिसने माता का सिर काटा। भृगुपति फिर बोले, क्या बोले, अरे छोटा है पर बड़ा ढीठ है, छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है पर बड़ा ढीठ, खोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोलता है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोलता है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड, अपने बल पर करता घमंड, अपने बल पर रनिवासो ही में खेला है, मुंह देखा नहीं रणस फल का, रनिवासो लखन नाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप। उन्होंने कहा यार क्या है पश्चाताप कर रहे हो। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। फिर क्या बोले, अरे जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है, घंटों में वह गिर पड़ती है, घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडप में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, वो मंडन करने वाले हैं, जो मंडन करने वाले। अभिमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं, अभिमान करे हम किस बल का, हम खंडन करने
हाथी के निकले हुए दांत, देखो तो कितने मोटे हैं, देखो तो कितने पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं, पर जिनसे ईख रनिवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, जब रण के उस समय काल भी सन्मुख हो तो उसी उससे लड़ते हैं, उस समय काल भी। परशुराम ने कहा बस बस, बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया, जो इस पर है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। नहीं सवाल बाल बध का, जब खुद यह मरना चाहता है, जब खुद यह मरना चाहता, मत देना कोई दोष मुझे, पर सायब इसे जानता है, मत देना कोई इतना कहे आगे बढ़े जो ही फरसा साथ, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध।